Hello everyone, this is Dr. Puran Prakash Singh Khati. Today I am giving you very important questions from the examination point of view 2023. देखिए ये बीएससी थर्ड ईयर के लिए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन आइंस्टीन इज E is equal to 2.859 upon lambda into 10 to the power 5 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन द हायर द वेवलेंथ द स्मॉलर विल बी द एनर्जी पर आइंस्टीन। नंबर एक में आप देख रहे हैं लैम्डा जो है डिनोमिनेटर में है और E इज इक्वल टू 2.859 अपॉन लैम्डा है। तो लैम्डा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी E की वैल्यू उतनी कम होगी। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है एनर्जी ऑफ अ फोटोन और क्वांटम E इज गिवन बाय द इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। न्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 फाई इक्वल टू क्वांटम इफिशियंसी और क्वांटम यील्ड। कहने का मतलब है जो क्वांटम इफिशियंसी या क्वांटम यील्ड इसको हमेशा फाई से प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 फाई की वैल्यू है फाई इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज और फॉर्म्ड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ध्यान देना जब ऊपर न्यूमरेटर में मॉलिक्यूल्स होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ फोटोन्स होगा और इसी को हम और लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 फाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिकम्पोज और फॉर्म्ड अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। जब न्यूमिनेटर में मोल्स होगा तो डिनोमिनेटर में आप आइंस्टीन लिखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ स्टार्क आइंस्टीन लॉ इज स्ट्रिक्टली ओबेड फाई शुड बी इक्वल टू यूनिटी। जब स्टार्क आइंस्टीन लॉ का यदि पूर्ण रूप से पालन होता है तो फाई का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है। 8 ईच मॉलिक्यूल दैट गेट्स activated to initiate the reaction absorbs 1 quantum of light. Next question Planck constant H इसकी वैल्यू है 6.626 10 to the power minus 27 अर्ग सेकेंड मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट c equal to 3 into 10 to the power 10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। 11 नेक्स्ट क्वेश्चन 11 ल्यूमिनेसेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड लाइट। ल्यूमिनेसेंस को कोल्ड लाइट भी कहते हैं। The glow produced by a body without the involvement of heat is called luminescence. Luminescence कहते हैं। Luminescence में क्या होता है कि हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है लेकिन ग्लो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस 3 प्रकार के होते हैं केमी ल्यूमिनेसेंस, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। अगला क्वेश्चन द इमिशन ऑफ लाइट इन अ केमिकल रिएक्शन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज कॉल्ड केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब लाइट का इमिशन होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर उसको केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। द लाइट इमिटेड बाय ग्लो वॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ केमिल्यूमिनेसेंस। यानी जो लाइट ग्लो वॉर्म के द्वारा प्रोड्यूस होती है जो हम देखते हैं जुगनू में जो लाइट दिखती है उसको वो केमिल्यूमिनेसेंस का होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ग्लो वॉर्म होती है जुगनू इसमें प्रोटीन होती है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। जब उस पर लाइट पड़ती है उसका ऑक्सीडेशन इस प्रोटीन को कहते हैं ल्यूसीफेरिन। तो अगले क्वेश्चन में हमने लिखा भी है मैंने द प्रोटीन प्रेजेंट इन ग्लो वॉर्म इज कॉल्ड ल्यूसीफेरिन। ये लिखा है द प्रोटीन प्रेजेंट इन ग्लो वॉर्म इज ल्यूसीफेरिन। नेक्स्ट फ्लोरेसेंस स्टार्ट एज सून एज द सब्सटेंस इज एक्सपोज टू लाइट एंड स्टॉप एज सुन एज द लाइट इज कट ऑफ। कहने का मतलब जो फ्लोरेसेंस होता है जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं ये स्टार्ट होती है, जैसे लाइट को कट ऑफ करते हैं बंद कर देते हैं फ्लोरेसेंस बंद हो जाती है। इसका एग्जांपल दिया है कैल्शियम फ्लोराइड जिसको फ्लोराइड भी कहते हैं और UO2SO4 यूरेनिल सल्फेट। अगला क्वेश्चन फॉस्फोरेसेंस क्या होता है। इन फॉस्फोरेसेंस सब्सटेंसेज certain substances continue to glow for some time even after the external light is cut off। तो फॉस्फोरेसेंस में क्या होते हैं अगर आप एक्सटर्नल लाइट को कट ऑफ कर देंगे तो उसके बाद भी फॉस्फोरेसेंस जो सब्सटेंस होते हैं वो
लगातार ग्लो करते रहते हैं। अगर आप लाइट कट ऑफ उसके बावजूद भी वो ग्लो करते रहते हैं, इमिशन करते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए हैं जिंक सल्फाइड एंड सल्फाइड्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। यानी सेकंड ए के जो एलिमेंट होते हैं वो एल्केलाइन कहलाते हैं। आप जानते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, उनको एल्केलाइन अर्थ मेटल। उनके जो सल्फाइड हैं और जिंक जो सल्फाइड है ये फॉस्फोरेशन के एग्जाम्पल होते हैं। अगला क्वेश्चन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फोटोलिसिस। ठीक है, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन सब्सटेंस का क्या कहलाता है? फोटोलिसिस कहते हैं। लिसिस माने टूटना होता है, फोटो माने लाइट से जब किसी पदार्थ का डिकम्पोजिशन होता है उसको फोटोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली द फ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर मिस हो रहा है, लाइट है और इंसिडेंट है। ओनली द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट इज एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस कैन ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ, इसको फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी इंसिडेंट लाइट के जो पार्ट, जो पदार्थ जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो इसी से रसायन में परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिस्ट्री को ग्रोथस लॉ या ड्रेफर लॉ भी कहते हैं या ग्रोथस ड्रेफर लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एटम और मॉलिक्यूल दैट टेक्स पार्ट इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब वन क्वांटम ऑफ द रेडिएशन। यानी प्रत्येक एटम या मॉलिक्यूल जो फोटोकेमिकल रिएक्शन भाग लेता है वो एक क्वांटम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। टू हिच द सब्सटेंस एक्सपोज्ड इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ फोटो, ये सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री कहलाता है। सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री को स्टार्क आइंस्टीन लॉ भी कहते हैं, इसको याद रखना। सेकेंड लॉ को स्टार्क आइंस्टीन और फर्स्ट लॉ को ग्रोथस ड्रेफर लॉ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल E इक्वल टू NH न्यू होता है। एक मोल रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल होता है वो E इक्वल टू NH न्यू, N जो है एवोगाड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू 6.022 10 to the power 23 मोल इनवर्स होती है। एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power -8 सेंटीमीटर। यहाँ पर 10 to the power -8 है, ये क्लियर नहीं आया यहाँ पर, तो 1 एंगस्ट्रॉम 10 to the power -8, इसको 8 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में 10 to the power -8 सेंटीमीटर। 24 क्वेश्चन नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अ स्पेसीज व्हिच कैन बोथ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर रेडिएंट एनर्जी फॉर एक्टिवेटिंग ऑफ द रिएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। फोटोसेंसिटाइजर ऐसा पदार्थ होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद इस एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है रिएक्टेंट के लिए, ताकि अब जो है रिएक्शन प्रारंभ हो जाए, इसको फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन टेक्स प्लेस इन द प्राइमरी एंड नॉट इन द सेकेंड रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो केवल प्राइमरी प्रोसेस या प्राइमरी रिएक्शन एब्जॉर्ब करते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ क्विनीन सल्फेट ऑन एक्सपोजर टू विजिबल लाइट एग्जिबिट फ्लोरेसेंस। यानी हम क्विनीन सल्फेट को अगर विजिबल लाइट में अगर उसको एक्सपोज कर दें तो ये फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, के डैश इक्वल टू के अपॉन 2.303। के डैश यहाँ पर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ द सब्सटेंस है। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार आपने देखा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा और इस प्रकार से हमारे इसको आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और फिर आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं, आप और अच्छे क्वेश्चन यदि चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू। दिस इज डॉक्टर पूरन प्रकाश सिंह खाती, प्रोफेसर केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।